अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 का आगाज़। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले कुछ क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड है इसलिए हम डिफरेंट फिगर्स के एरियाज का फार्मूला देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती है, विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल ही होती हैं, इसलिए हम एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख दें, या फिर आप इसको लिख दें लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल ही होती हैं। तो ये a मल्टीप्लाई बाय a आ जाएगा। स्क्वायर में ऐसा होता है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आपने पहले वाली ये वाली साइड को बेस क्या देना है और इससे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्लांटी वाली लाइन यानी तिरछी लाइन आपने नहीं लेनी, इसकी मेजरमेंट नहीं लेनी, बल्कि आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उस सीधी लाइन को कहते हैं आल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c होता तो आपने c नहीं लेना बल्कि बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, सीधी लाइन बिल्कुल। तो ये आ जाएगा बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड a मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए ट्राईएंगल। ट्राईएंगल का एरिया। एरिया ऑफ ए ट्राईएंगल इज इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। इसके भी एक साइड को हमने बेस क्या देना है और दूसरी सामने वाले वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी बिल्कुल, उसको आल्टीट्यूड कहते हैं, वो लेना है। तो आल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ए ट्राईएंगल। नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में देखते हैं। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें एक डिफरेंट फिगर्स दिए हैं। एक फर्स्ट इसकी फिगर है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 दफ़ा आया सेंटीमीटर, तो इसलिए आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपने ये 4 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, चूँकि चारों साइड बराबर होती हैं इसलिए इसकी जो विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसके थर्ड पार्ट में पैरेललोग्राम गिवन है। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास बेस गिवन है और आल्टीट्यूड गिवन है। तो हमने फॉर्मूले में पुट किया बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। बेस हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है और आल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है एरिया ऑफ ए ट्राईएंगल। ट्राईएंगल का एरिया। ट्राईएंगल का एरिया भी बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड ओवर 2। यानी इन दोनों के एक्चुअली देखा जाए तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बराबर होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एरिया को अगर हम हाफ कर दे तो वो किसका बन जाता है, ट्राइंगल का। इतना फॉर्मूला किसका है, पैरेललोग्राम का। और जब इसको हाफ कर दिया तो वो किसका बन गया, ट्राइंगल का। अच्छा जी, यहाँ पे बेस हमारे पास है 16, आल्टीट्यूड हमारे पास है 10। तो 2 1 2 2 8 16, अब 8 10 80। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसके फोर्थ पार्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट इसका है, कहते हैं एरिया ऑफ ए फिगर। वो फिगर आपकी सर्कल भी हो सकती है, वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, पैरेललोग्राम। कोई भी किसी भी फिगर का जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है। कहते हैं एरिया ऑफ ए फिगर मीन रीजन enclosed by the boundary line of a closed figure।
क्लोज फिगर के अंदर जो बाउंड्री के अंदर जो एरिया होता है, रीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ द फिगर। नेक्स्ट है ट्राइएंगुलर रीजन। तो यहाँ पे ट्राइएंगुलर मतलब कि ट्राइएंगल से रिलेटेड है। तो कहते हैं ट्राइएंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ए ट्राइएंगल एंड इट्स इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर अंदर वाला हिस्सा होता है, इंटीरियर पार्ट। तो जैसे रेक्टेंगुलर रीजन है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर। ये ट्राइएंगुलर था, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ए रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर का ये यूनियन होता है, वो क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर रीजन कहलाता है। तो नेक्स्ट है आल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ए ट्राइएंगल। आल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट है। तो किसी भी ट्राइएंगल के हाइट या आल्टीट्यूड से क्या मुराद है? कहते हैं आप एक ट्राइएंगल ले लें और उसकी एक साइड को बेस कह दें। इसको मैंने बेस कह दिया है, ये हम एक साइड को बेस कह दें और इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, ऑपोजिट वर्टेक्स है, वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ करें। तो उस सीधी लाइन को हम क्या कहेंगे? आल्टीट्यूड कहेंगे, आल्टीट्यूड कहेंगे या फिर हाइट कहेंगे। यही उन्होंने कहा है। कहते इफ़ वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल इज टेकन एज इट्स बेस देन परपेंडिकुलर टू दैट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइएंगल। तो बेस के सामने वाला जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे एक अपने परपेंडिकुलर गिराना है, उस परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे? आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइएंगल। तो ये था रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं विच स्टेटमेंट द ट्रू एंड विच इज आर द फॉल्स। फर्स्ट वन कहते हैं एरिया ऑफ ए फिगर मीन द रीजन क्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइन्स ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। यस, हमने अभी इसका एरिया ऑफ ए फिगर का ये स्टेटमेंट पढ़ी है। कहते हैं सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। सिमिलर फिगर जो होती हैं उनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। तो ये देखें, इन दोनों की शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो उनका एरिया सेम यानी एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। कॉन्ग्रुएंट फिगर की साइज भी सेम होता है, शेप भी सेम होती है, तो इसमें एरिया दोनों का एरिया एक जैसा ही होगा क्योंकि उसका शेप और साइज दोनों एक जैसी होती हैं, तो इसलिए ये ट्रू होगा। नेक्स्ट कहते हैं आर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल में डिवाइड करता है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइएंगल मीन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। यस, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यस, हमने अभी पैरेललोग्राम का एरिया भी देखा है कि वो बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 16 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।